वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और काबीना अरकान भी शरीक। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, चीन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत और तरक्की के तहफ़्फ़ुज़ में हमेशा ताउन किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी की शहीद मेजर रिजवान ताहिर के घर आमद अहल खाना से सारी यकजहती। सदर मुमलिकत ने शहीद ऑफिसर को खिराज अक़ीदत पेश किया। कहा, मेजर रिजवान बहादुर और निडर ऑफिसर थे। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की 9 मई के 8 केसेस में जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने बानी की जमानतें 1-1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज मंजूर की। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्तें अपीलों में तब्दील करके मंजूर कर ली। तहरीरी फैसला जारी। 4 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने तहरीर किया। तहरीरी फैसले में कहा गया, मुबैना साजिश से मुतल्लिक शवाहिद ट्रायल के दौरान ही जांचे जाएंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ शवाहिद की स्क्रूटनी जरूरी है। शवाहिद का जायजा ट्रायल कोर्ट ही ले सकती है। लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत के मुकदमे में शवाहिद पर हतमी नौयत की ऑब्जर्वेशन दी। सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देगी जिससे किसी का केस मुतासिर हो। ऐसे ही मुकदमात में दीगर मुल्जिमान को जमानत दी जा चुकी है। बानी पीटीआई का केस भी इसी तसलसल के उसूल पर देखा जाएगा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ट्रायल कोर्ट से कहेंगे इन मुकदमात का ट्रायल 4 माह में मुकम्मल किया जाए। जमानत केस के दौरान हम ट्रायल के मेरिट्स नहीं देखेंगे। शवाहिद तो ट्रायल कोर्ट में साबित होंगे। मुल्जिम के खिलाफ आपके पास जुबानी और इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद के अलावा क्या है? जस्टिस हसन रिजवी ने कहा, वाक़े के बाद गिरफ्तारी तक मुल्जिम 2 माह तक जमानत पर था। क्या 2 माह का अरसा पुलिस को तफ्तीश के लिए काफ़ी नहीं था? स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी ने आगाह किया, मुल्जिम के खिलाफ FIR 9 मई को दर्ज हुई। अदालत की इजाज़त के बावजूद मुल्जिम ने टेस्ट नहीं करवाए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, अगर ऐसा है तो कानूनी नताइज होंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने केस की समाअत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ब्रसेल्स में कोई इंटरव्यू नहीं दिया, ना ही तहरीक इंसाफ से मुसालिहत का कोई जिक्र किया। माफी मांगने से कानूनी अमल रुक नहीं सकता। एक सहाफ़ी ने हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। गैर जिम्मेदारी अफसोसनाक है। DGI SPR के सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, 9 मई में मुलविस अफराद और मनसूबा साजों को कानून का सामना करना पड़ेगा। ऐसे इंतशार में मुलविस लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये फौज नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मजीद कहा, पाकिस्तान ने अंदरूनी और बैरूनी महाज पर दुश्मन को शिकस्त दी। पाकिस्तान खिते की तकदीरें बदलने वाला मुल्क है, इसीलिए बार बार हमले होते हैं। नेशनल एक्शन प्लान के निकात पर मुकम्मल अमल दरामद नागुज़ीर है। नौजवानों को नजरियाती रियासत की मेरास और तारीख समझनी चाहिए। नौ मई के हवाले से झूठा बयानिया बनाया गया, इस पर हम क्या मुआफी मांगे? आज के फैसले के ऐवानों में बैठे लोग समझ जाएं तो अच्छा है, वरना अल्लाह की लाठी बेआवाज है। अब बानी पीटीआई सिर्फ एक केस में गिरफ्तार हैं। सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आमिर डोगर ने कहा, झूठे मुकदमात और झूठी कहानी के बावजूद हकायक सामने आ गए। एक दिन बानी पीटीआई सुरखरू होंगे। असद कैसर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 8 केसेस में बानी को जमानत देकर वाजे कर दिया, ये तमाम केसेस नाजायज हैं। तमाम केसेस बोगस और सियासी बुनियादों पर कायम हैं। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट को सराहता हूँ, इंसाफ पर मबनी फैसला दिया। उम्मीद रखते हैं वो तमाम मातहत अदालतों को बगैर किसी दबाव के फैसले करने की हिदायत देंगे। जमानत का मतलब केस का फैसला आना नहीं है। जमानत मिलने पर खुशियां मनाना समझ से बाहर है। जमानत मिलने का मतलब ये नहीं कि मुल्जिम बरी हो गया। ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। शादियाने बजाने वालों को मालूम होना चाहिए, जमानत और बरियत में फ़र्क होता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी पीटीआई अभी बाहर आते नजर नहीं आ रहे। ये लोग अदालत में अपने दिफा में कुछ साबित नहीं कर सके। पीटीआई वाले 9 मई के जलाओ घिराव का दिफा नहीं कर सकते। कौम जानती है कि 9 मई के वाक़यात की बाकायदा मनसूबाबंदी हुई। बानी पीटीआई 190 मिलियन पाउंड के मेगा करप्शन केस में मुलविस हैं। उन्हें शवाहिद की बुनियाद पर शिफाफ ट्रायल के जरिए 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। पीटीआई ने सबूत देने की बजाय रियासत मदीना के बयानिए का सहारा लिया।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चीन के वजीर खारिजा वांग जी की मुलाकात। दो तरफा ताउन और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। सदर जरदारी की चीन के साथ फौलादी भाईचारे के अज़्म की तजदीद। कहा पाकिस्तान और चीन आजमूदा दोस्त और हर मौसम के शराकतदार हैं। चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। CPEC पाक चीन मुश्तरका विजन की तकमील का अहम जरिया है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत की हिमायत की। बीजिंग और गांसू के सलाह पर सदर जरदारी की चीन से इजहार ताज़ियत। चीनी वजीर खारिजा ने कहा चीन और पाकिस्तान की दोस्ती नस्ल दर नस्ल कायम है। पाकिस्तान का खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए चीन के साथ मिलकर काम करने का अज़्म। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का कहना है पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मजबूत बुनियादों पर कायम है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए चीन के अज़्म को सराहते हैं। CPEC फेज़ 2 अवामी सतह पर रवाबित और दो तरफा ताउन बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग जी ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों में एतमाद और मोहब्बत का रिश्ता मज़ीद मजबूत हो रहा है। ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक लेकर जा रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और चीनी वज़ीर ख़ारिजा की ज़ेर सदारत पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग का इनेकाद। मुज़ाकरात में खित्ते और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। पाक चीन ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। आलमी जरीदे वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दे दिया। कायदाना सलाहियतों को खिराज तहसीन पेश। जरीदे के मुताबिक फील्ड मार्शल जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के फितरी स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। वो इंतहाई मजबूत आसाब के मालिक हैं। फील्ड मार्शल सख्त फैसले लेने की भरपूर सलाहियत रखने वाले और नज़्म व ज़ब्त के पाबंद पेशावर फौजी अफसर हैं। रिपोर्ट में कहा गया फील्ड मार्शल खुद नुमाई और सियासत से दूर रहते हैं। इनकी मकबूलियत पाक भारत कशीदगी के दौरान नुमाया तौर पर बढ़ी। फील्ड मार्शल ने अफगानिस्तान और ईरान से लाहक खतरात पर फौजी हिकमत अमली में अहम किरदार अदा किया। दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मौसर कार्रवाई का मुतालबा किया। पाकिस्तान ने काबुल एयरपोर्ट हमले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करके अमरीका के हवाले किया, जिस पर सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की काविशों को सराहा। इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन के बाइस पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टार्मर का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के नाम खत। पाकिस्तान में मॉनसून सैलाबी सूरत हाल के बायस जानी और माली नुकसान पर इज़हार ताज़ियत लिखा। बरतानवी हुकूमत और बरतानी अवाम की तरफ से बड़े पैमाने पर तबाही पर गहरे दुख का इज़हार करता हूँ। मेरी दिली हमदर्दियाँ तमाम मुतासरीन के साथ हैं। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से ख़ानदानों के लिए ये सूरत हाल काबिल तशवीश है। तमाम बरतानवी अवाम पाकिस्तानी अवाम के साथ इस मुश्किल वक्त में इजहार यकजहती करती है। एमरजेंसी रिस्पांस और रज़ाकारों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये अमर बाइस इत्मीनान है कि इस मौके पर बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तान की मदद की और आइंदा भी बहाली और तामीर नौ के कामों में बरतानवी हुकूमत पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। कराची में तीसरे रोज भी बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। नॉर्थ कराची, सरजानी टाउन, सफोरा में बरसात। गुलशन इकबाल नॉर्थ में बाईपास में बारिश। शाह फैसल टाउन, मलीर कैंट, तारिक बिन ज़ियाद और अतराफ में भी बादल बरसे। सिस्टम वक्त के साथ मजबूत होने का इम्कान। मूसलाधार बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून सिस्टम 23 अगस्त तक असरअंदाज रहने का इम्कान। शहर में आज भी तालीमी इदारे बंद। तूफानी बारिश के बाद मुख्तलिफ सड़कों पर ताहाल पानी मौजूद। यूनिवर्सिटी रोड पुरानी सब्जी मंडी के करीब पानी जमा होने के बायस शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। चांदनी चौक के अतराफ नाले उबल पड़े। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान और कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। तरबेला डैम भर गया। डैम में पानी की सतह 1550 फुट तक पहुंच गई। स्पिलवेज 7वें रोज भी खुले हैं।
आरिफवाला के मकाम पर दरियाए सतलुज में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाए सिंध में चश्मा और जिनाब बराज पर निचले दर्जे का सैलाब। सहबन के नदी नालों में तुगयानी। 30 देहात का शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ते। गुड्डू बराज पर पानी की सतह तेजी से बुलंद। गुज़श्ता 4 रोज से दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार।